और ब्रेक के बाद इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर, एनसीबी दफ्तर शौविक चक्रवर्ती पहुंच चुका है। सैमुअल मिरांडा पहले से मौजूद था एनसीबी दफ्तर, अब शौविक चक्रवर्ती पहुंच चुका है। हमारी संवाददाता नम्रता दुबे उन्हें फॉलो कर रही थी और ये तस्वीरें आप देखिए, कैमरों की, तमाम कैमरों की नजर के सामने शौविक चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंचा है। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सचिन, क्या तैयारी है एनसीबी दफ्तर में शौविक के लिए, किस तरह से सवाल जवाब किए जाने? जी, आप देख सकते हैं कि ये सामने जो एनसीबी का दफ्तर है, मुख्यालय है, यहाँ पर 1 मिनट पहले जो है शौविक को लाया गया कार में और फट से जो है उसको ऊपर लाया गया। ब्लैक कलर की टी शर्ट में जो है शौविक अंदर गया है और उसके पहले करीबन 10 मिनट पहले जो एमएस जैन है यहाँ के डिप्टी डीजी, इन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि एनडीपीएस के एक्ट 67 के तहत जो है वो शौविक को यहाँ पर लाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब शौविक से अलग से पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं, सीज किए गए हैं, उसको खंगाला जाएगा। शौविक से पहले अलग से पूछताछ होगी, उसके बाद जो है सैमुअल मिरांडा से भी जो है अलग से पूछताछ होगी। उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा और सिलसिलेवार शुरू से लेकर अब तक जो है एक एक सवाल का जवाब जो है इन दोनों से पूछा जाएगा, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का नाम जो है लगातार सामने आया है चार्ट में। शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स मांग रहा था, शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए उसके दोस्तों से संपर्क कर रहा था, शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए जही से संपर्क कर रहा था, उसके बाद वो मल्होत्रा से संपर्क कर रहा था, सूर्यदीप मल्होत्रा, उसका भी नाम सामने आया है, उससे भी पूछताछ जारी है। इसके अलावा कैजाद और बासित परमार, इन सबसे जो है शौविक कांटेक्ट में था। तो शौविक ने ड्रग्स भी मंगाए हैं, शौविक के पास क्या ड्रग्स भी वो है, शौविक ने और किनको ड्रग्स मुहैया कराए हैं, किसके लेकर आए हैं, किसके कहने पर कराए हैं, तमाम जो है इन सवालों के जवाब एनसीबी जो है शौविक से लेगी, मिरांडा से लेगी। बाकी जो दोनों की गिरफ्तारी की है, बासित की, जुहैर की, उनको भी सामने आमने सामने बिठाया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस गैजेट जो है वो कलेक्ट किए हैं वो सामने रखे जाएंगे और भी डिटेल खंगाली जाएगी। बिल्कुल, से ईडी ने पूछताछ की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम अपने साथ दफ्तर लेकर पहुंची और ये उससे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इंडिया टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई, उसे एनसीबी की टीम अपने दफ्तर लेकर पहुंची है और आज अब यहां उससे एक लंबी पूछताछ एनसीबी की टीम करने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब यह जानना चाहती कि ड्रग्स का जो पूरा सिंडिकेट है उसे कैसे बस्ट किया जाए और उसमें शौविक का कितना रोल रहा। इतना तो साफ हो चुका है व्हाट्सएप चैट के जरिए कि शौविक ड्रग्स खुद भी कंज्यूम कर रहा था और ड्रग्स लोगों तक पहुंचवा भी रहा था। यह बात बिल्कुल साफ है और जैद जो एक ड्रग पैटलर है उसने शौविक का नाम लिया क्योंकि बासित ने ही जैद का नंबर शौविक को दिया था। और इस कड़ी में और तमाम लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सचिन, अच्छा ये बताइए कि आज की ये पूछताछ कितनी लंबी चल सकती है, क्योंकि अभी सुबह भी 2 से ज्यादा घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब दोनों को एक बार फिर से दफ्तर लेकर आइए, कितनी और देर तक पूछताछ चल सकती है? जी देखिए, हमने ये सवाल जो है एमए जैन इनसे भी पूछा था, जो कि डिप्टी डीजी है यहाँ के एनसीबी के प्रमुख है। तो उन्होंने कहा कि अब एनसीबी जो है अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। हो सकता है कि ये पूछताछ जो है लंबी चलेगी, 2 से 4 घंटे चल सकती है, उससे ज्यादा भी चल सकती है। हालांकि शौविक को आज ईडी ने समन जरूर किया था। इस बीच अगर ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाती है तो वहाँ शौविक जो है वो जा भी सकता है। लेकिन अगर ये पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिल रहे हो तो हो सकता है कि उस पूछताछ में देरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है करीबन 2 से 4 घंटे जो है वो शौविक से पूछताछ की जा सकती है, ऐसा अधिकारियों के बातों से जी हमें जरूर लगा है। हुसैन, हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, जरा ये समझाइए कि व्हाट्सएप चैट में जो ग्रुप में चैट हो रही थी उसमें किसी हिम की बात हो रही थी। क्या अब तक की शौविक से या फिर सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या ये अब तक कुछ सामने आ सका है कि वो जो हिज और हिम की बातें हो रही थी वो कौन था? एक बड़ी खबर पहले दे दें, फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। शौविक काफी घबराया हुआ है। गैजेट्स और ड्रग्स को लेकर जो जानकारी मांगी गई उससे शौविक इस वक्त काफी घबराहट में है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके जो जवाब थे उससे एनसीबी की टीम असंतुष्ट थी, जिसके बाद उसका मोबाइल, उसके लैपटॉप और उसके गैजेट्स को एनसीबी ने जब्त कर लिया है। बहुत सारे वो सवाल थे जिससे शौविक घबराने लगा था, उसके माथे पर पसीना आ गया था। शौविक से जब गैजेट्स और ड्रग्स को लेकर जानकारी मांगी गई तो उसका जो जवाब था वो बहुत असंतुष्ट उससे एनसीबी की टीम थी
और इसी वजह से उसके जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप, उसका जब्त कर लिया है एनसीबी की टीम ने। जयप्रकाश, आखिर ये जो घबराहट है शौविक की, उसके माथे पर आया ये पसीना क्या बता रहा है कि कुछ और अभी राज हैं जो निकल करके सामने आ सकते हैं? देखिए हुसैन, दो चीजें हैं समझने जैसी। एक तो ये 102 नंबर का जो फ्लैट है, जो मेरे पीछे रिया चक्रवर्ती का ये फ्लैट है, प्राइम रोज बिल्डिंग है जुहू तारा रोड की। इसी घर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो करीब 3.5 पौने 4 घंटे रही और उसके बाद शौविक को अपनी कस्टडी में लिया और अपनी गाड़ी में बिठा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बेलार्ड पियर के हेडक्वार्टर पहुंची हुई है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती हो या शौविक चक्रवर्ती, इनकी जो शुरुआत हुई पूछताछ की, इनका बयान जो मुंबई पुलिस ने सबसे पहले वो लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई और इसके बारे में क्या जानकारी है। लेकिन आज देखिए करीब 90 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का जो की डेड बॉडी जो है उनके घर में मिली थी माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में, और आज जांच कहां पहुंच गई है। आज इस बात की जांच हो रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये पता लगा रही है कि ड्रग जो है, उस ड्रग चैट में शौविक ड्रग पैडलर से बात क्यों कर रहा है, शौविक ने किन किन लोगों को ड्रग पहुंचाए, राजनदीप नाम का व्यक्ति कौन था जिसको ड्रग पहुंचाने की बात कर रही है, एन नाम का व्यक्ति कौन है जिसके लिए शौविक वर्सोवा से ड्रग मुहैया करवा रहा है, जैद से शौविक क्यों बात कर रहा है जबकि जैद ड्रग पैडलर है, होटल का उसका बिजनेस है, बाशित जो है इंजीनियरिंग का छात्र है, उससे शौविक क्यों बात कर रहा है और बाशित भी ड्रग पैडलर के संपर्क में है। तो ये जो तमाम जो चीजें निकल कर आई हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी सॉल्व करने में जुटी मुंबई पुलिस, उसके बाद बिहार पुलिस, फिर ईडी, फिर सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मौत की गुत्थी सुलझाने के साथ साथ ड्रग पैडलिंग के इस पूरे मकड़ जाल को भी जो है सामने लाना चाहती है कि आखिर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के चैट में बार बार ड्रग का जिक्र क्यों आ रहा है। एक पेपर नाम के ड्रग का जिक्र आपने किया हुसैन, वो पेपर एक ऐसा ड्रग होता है जो पेपर फॉर्मेट में लिया जाता है, जो संभ्रांत एरिया है, जो हाई पॉस्ट सोसाइटीज हैं, उसमें किसी को पता नहीं चलता कि सामने वाला ड्रग लिया है या पेपर लिया है, और वो पेपर को मुंह में डाल लेता है, उसी से उसको नशा होता है। तो ये पेपर ड्रग के अलग अलग क्वालिटीज हैं जिसका जिक्र जो है वो ड्रग चैट में आ रहा है, हैश का आ रहा है, बड का आ रहा है, यानी जो गांजा होता है उसको सिगरेट में जो भर के पिया जाता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो ऐसे पढ़े लिखे। जयप्रकाश, आपने बताया कि कैसे ये जांच मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस से फिर उसके बाद सीबीआई के पास गई, सीबीआई से होते हुए ईडी और अब एनसीबी उसमें सबसे ज्यादा हमको एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन लोग ज्यादातर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या इस ड्रग्स कनेक्शन का सुशांत केस से, एसएसआर केस से क्या कोई नाता है, क्या कोई उसकी मौत की जो वजह है उसमें कुछ ड्रग्स का कोई रोल है, क्या अब तक एजेंसीज इसे कुछ स्टैब्लिश कर सकी हैं? इसी बात पर आने वाला था, क्योंकि ये बात एक साफ हुई है। रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। ये बात श्रुति मोदी के वकील ने भी कही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो ड्रग आता कहां था, आता कहां से था। कैप्री हाइट और जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग है उसके फ्लैट के अंदर पहुंचता कहां से था। तो वो जो चैन है, ड्रग की चैन है, वो खुलकर सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग मुहैया करवाती थी जो शौविक चक्रवर्ती है। और शौविक जो है सैमुअल मिरिंडा को कहते थे, सैमुअल मिरिंडा जैद को कहता था, जैद बाशित को, और उसके जरिए ये जो पूरी चैन है वो एस्टैब्लिश हो रही है। यानी बैंड्रा बॉयज जो हैं, जैद, बाशित और इब्राहिम, ये बैंड्रा बॉयज का पूरा जो व्हाट्सएप चैट बनाए थे उसके साथ शौविक जुड़ा हुआ था। शौविक को ये भी इंस्ट्रक्शन दे रही है रिया कि वो दिन में 4 बार लेते हैं और 4 बर्ड्स की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ किसके लिए बातचीत हो रही है। कोई भी आम आदमी समझ सकता है हिम और हिज कौन है। ये हिम और हिज सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते हैं। ये खुद एक्यूज जो डिफेंस लॉयर है वो कह रहे हैं, डिफेंस लॉयर के मुवक्किल कह रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ होती है, जो परिवार का कहना है कि जो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो डिप्रेशन में रहते थे, इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब रिया चक्रवर्ती उनके जीवन में आई। उसके पहले वो एंजाइटी थी उनको, उसके पहले वो कभी कभी परेशान हुआ करते थे और उसकी वो दवा लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे पेंच हैं जिसको सुलझाने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। और फिलहाल जो केंद्रित जांच चल रही है, ये केंद्रित जांच अब चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, के ऊपर केंद्रित हो गई है। मुंबई में बैंड्रा में जेपी, आपके कैमरा पर्सन क्लोज करके पीछे कुछ दिखा रहे थे, क्या ये रिया का ही घर है? और अगर आप इस बात का जवाब दे पाएं कि आज जब एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची शौविक से पूछताछ करने के लिए, तो सिर्फ शौविक से पूछताछ हुई या फिर रिया को भी इसमें शामिल किया गया था?
देखिए हुसैन, मैं एक बार दोबारा विमल सिंह को कहूंगा, हमारे जो कैमरामैन हैं, एक बार वापस दिखाएं। ये जो 102 नंबर फ्लैट है, पहली मंजिल पर, इसी फ्लैट के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 6 अधिकारी गए थे। समीर वानखड़ी जो जोनल डायरेक्टर हैं वो अंदर मौजूद थे और जो डेप्यूटी जोनल डायरेक्टर हैं वो भी अंदर मौजूद थे। इसमें सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि शौविक से ही सिर्फ पूछताछ हुई है या रिया चक्रवर्ती से भी हुई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शौविक का एक चैट, ड्रग चैट सामने आया था मार्च 2020 का। तो ये साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग की जानकारी थी। क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग पैडलर के जरिए, शौविक के जरिए खरीदवाती थी? सैमुअल मिरिंडा को भी क्या रिया ने ही ड्रग कंसाइनमेंट के लिए अपॉइंट किया हुआ था? क्योंकि एक और नाम है दीपक का, जो दीपक है वो दीपेश जाधव, जो दीपेश है वो यहाँ पर हाउस मैनेजर का काम करता था और बदलापुर से ड्रग लेकर आऊंगा 2 पैकेट गांजा, वो उसके ड्रग चैट में और रिया के ड्रग चैट में, ये जो स्टाफ का एक व्हाट्सएप चैट बनाया था रिया ने, उसमें ये बात सामने आई थी। यानी कि जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर रहने वाले तमाम स्टाफ हैं उनको पता था कि अंदर क्या हो रहा है, और इसी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन को एनसीबी की जो टीम है वो करने में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ सीबीआई जो है डीआरडीओ के दफ्तर में, वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हुसैन, जेपी, जिन बिनाओं पर शौविक को हिरासत में लिया है एनसीबी ने, वो सारी बातें तो रिया पर भी लागू होती हैं। रिया भी व्हाट्सएप ग्रुप में डूबी का जिक्र कर रही हैं, पूछ रही कि है कि नहीं है, फिर कोई कहता है कि रोल किया जा रहा, आपको मिल जाएगा। तो अगर शौविक को हिरासत में लिया गया है तो आखिर एनसीबी के हाथ रिया तक क्यों नहीं पहुंचे? इसकी क्या वजह देख पा रहे हैं आप, या फिर अभी अपना होमवर्क और कर लेना चाहती है एनसीबी? बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन। देखिए, एक प्रोसीजर होता है जांच का, एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के तहत जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो चलती हैं। और ये जो प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले ड्रग पैडलर को जो है उठाया, अब्बास और करण को। अब्बास के जो ड्रग चैट है उनसे ये जानकारी मिली कि जैद अब्बास से जुड़ा हुआ था, तो जैद को पिक किया, जैद के बाद बाशिद को लिया और बाशिद के बाद इब्राहिम को। तो ये पूरा एक चैन स्टैब्लिश हुआ है। अब इस चैन में शौविक का नाम आने के बाद शौविक के घर जुहू तारो रोड, जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ एनसीबी की टीम पहुंची और यहां करीब 3.25 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद एक्शन पूरा चलता रहा। गाड़ियों की चेकिंग चलती रही, घर के अंदर चेकिंग चलती रही, बाहर जो पीछे का गलियारा है वहां भी चेकिंग चलती रही, कुछ वॉचमैन और सिक्योरिटी से भी बात चलती रही। तो ये पूरा एक्शन होता रहा अंदर, और उसके बाद शौविक को एनसीबी की टीम बेलाड पियर के दफ्तर ले गई है। अब शौविक से पूछताछ करने के बाद सैमुअल, शौविक और जैद और, चलिए इंतजार करते हैं। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।